हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट 35। डेट इज़ 11 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी प्रायोगिक ज्यामिति। तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं, हम पहले कर चुके हैं इसे। आज हम कर रहे हैं इसकी रिविज़न। तो जो हमने सीखा है सबसे पहले उसे याद करें। So we know that a triangle can be constructed only when any of the following group measurements have been given. कि हम ये जान चुके हैं कि किसी त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसके निम्नलिखित समूहों में से कोई एक माप दिया हो। तो हमें ये पता है हमारा त्रिभुज या जो भी ट्राइंगल है उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इनसे मिलकर हमारा ट्राइंगल बनता है। तो अगर इन 6 चीज़ों में से हमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिया होता है तब हम किसी भी ट्राइंगल की त्रिभुज की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे पास। सबसे पहली है ऑल द 3 साइड्स, यानी तीनों भुजाएं जो हैं हमें ट्राइंगल की दे रखी हों। तो तब हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हम एक बेस साइड ले लेते हैं यानी बेस बनाते हैं। आधार तो हमेशा ज़रूरी है ना। और फिर कंपास को यहाँ रखा, एक जो हमारी साइड है उसकी लंबाई लेके आर्क लगा ली, फिर दूसरी साइड लेके उससे आर्क काटते हुए फर्स्ट आर्क को हमने दूसरी आर्क लगा ली और ये बन गया हमारा ट्राइंगल। तो बन गया त्रिभुज। दूसरी कंडीशन होती है 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन दीज 2 साइड्स, यानी 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने बेस बनाया, आधार बनाने के बाद हमारा 2 भुजाओं के बीच में जो भी एंगल है, कोण है, हम उस एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और फिर जो दूसरी भुजा हमें दी हुई है हम उसकी आर्क लगाते हैं और फिर हमारा ट्राइंगल बनता है। तो ये त्रिभुज बन गया। तीसरी कंडीशन 2 एंगल यानी 2 एंगल्स एंड साइड बिटवीन दीज 2 एंगल्स, कि 2 कोण दिए हों और उनके बीच की भुजा दी हो। तो ये जो बीच की भुजा है उससे हमारा बन जाता है आधार। और फिर जो 2 एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया यानी इस एंड पॉइंट पे, अंत बिंदु पे, और एक एंगल हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं और जहाँ ये दोनों हमारी लाइंस कट करती हैं वहाँ हमारी तीसरा वर्टेक्स यानी हमारा शीर्ष आ जाता है। तो अगर हम इसे माने ABC तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाता है। किसके लिए, जब हमें 2 कोण और उनके बीच की ये भुजा दी हुई हो। फोर्थ कंडीशन है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, कि अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तब उसके लिए हमें चाहिए होता है हाइपोटेनस एंड वन ऑफ इट्स लेग। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या चाहिए, एक भुजा और उसका कर्ण, ये हमें चाहिए होता है। अब आपको लगेगा कि यहाँ तो हाइपोटेनस और हम किसकी बात कर रहे हैं, वन ऑफ इट्स लेग की, एक भुजा हो और कर्ण हो, लेकिन हमें तो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बेटा यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, राइट एंगल, समकोण। तो कोण कितने डिग्री का हो गया हमारा, 90 डिग्री का। तो एंगल तो हमें पता चल गया ना, 90 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें एक लेग दिया हुआ यानी एक भुजा जो दी हुई है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर एक पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। और जितना हमें कर्ण दिया हुआ है यानी हाइपोटेनस जो दिया है उसे हम उतना कंपास को स्ट्रेच करके इसे काटते हुए एक आर्क लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारी 4 कंडीशंस हैं जिनके होने पर ही हम कोई भी ट्राइंगल यानी त्रिभुज जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो ये हमने रिवाइज कर लिया। आप देखते हैं इसको यूज करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि बताना है हमें कि इस जो ट्राइंगल है, ये त्रिभुज जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, क्या हम इसे बना सकते हैं। Try to construct a triangle PQR in which sides QR is equal to 6 cm, PR 2 cm, PQ 3 cm। यानी यदि एक त्रिभुज में हमें QR, PR और PQ इनके ये मेजरमेंट दे रखे हैं तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अपने उत्तर का कारण भी बताइए, तो हमें रीज़न भी देना है। तो अब यहाँ पर देखो, QR हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, PR हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और PQ है हमारे पास
3 सेंटीमीटर। और हमने क्या सीखा हुआ है कि एक त्रिभुज की रचना यानी एक ट्राइंगल तभी कंप्लीट बनता है, वो तभी रचना हो सकती है जब उसकी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा हो। यानी अगर हम दो साइड्स को जोड़ें, जैसे 6 + 2 तो ये 8 होगा, तो 3 से ज़्यादा हो गया। अब हम 2 + 3 करें तो क्या 5 जो उत्तर आ रहा है हमारा, इसका तीसरी साइड 6 से ज़्यादा है कि कम है? ये तो कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इस त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही कि दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर कितना आ रहा है? वो कम आ रहा है। सो रिकॉल द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर ग्रेटर देन होना चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन देखें। In a triangle ABC, if AB is 3 centimeter, AC is 5 centimeter and angle C is 30 degree, then can we construct this triangle? अब हमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज में यदि AB 3 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और कोण C जो है वो 30 डिग्री है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? और उत्तर का कारण भी बताना है। अब हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमने ले लिया ABC, एक ट्राइंगल ले लिया, और AB या AC किसी को भी हम अपना आधार ले लेते हैं, बेस ले लिया। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और B यहाँ होना चाहिए। अब हमारी जो साइड AB है ये है 3 सेंटीमीटर, और हमने क्या सीखा है? हमने सीखा कि हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कब कर सकते हैं? जब दो साइड दी हुई हो और उनके बीच का एंगल दिया हो। तो यहाँ तो हमें दिया हुआ है एंगल C, यानी एंगल A मिलना चाहिए था हमें। तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल? नो। तो उत्तर आ जाएगा नहीं। और रीज़न क्या है? क्योंकि हमें भुजाओं के बीच का यानी इसके अंतर्गत जो कोण है वो नहीं दिया गया। अब अगली कंडीशन देखें। इन ए ट्राइंगल ABC, if AB is 3 centimeter, AC 5 centimeter and angle B is 30 degree, then can we construct this triangle? अब क्या किया? यहाँ पर वही त्रिभुज है हमारे पास, AB 3 है, AC 5 है, और अब कोण दे दिया है B को हमें 30 डिग्री का दे दिया। तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? फिर हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। अब हमने ले लिया, ये हमारा डायग्राम बन गया ABC, और हमने AB को नीचे ले लिया। मान लीजिए हमने AB ले लिया, तो ये C पॉइंट हो गया। कोण हमें कौन सा दिया हुआ है? B। तो साइड तो हमें AB और AC दी हुई है, एंगल दे दिया B, तो हमें तो इसके अंतर्गत कोण चाहिए था, यानी जो इनके बीच में एंगल है। तो एंगल A हमें नहीं मिला हुआ, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल? वेरी गुड। नो, हम इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आंसर? नहीं। अब नेक्स्ट कंडीशन। इन ए ट्राइंगल ABC, if AC is 7 centimeter, angle is 60 degree, angle B is 50 degree, then can we construct this triangle? यानी अब हमें एक और त्रिभुज दे दिया ABC, जिसमें AC 7 है, A 60 डिग्री, कोण B 50 डिग्री। तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो अब एक रफ डायग्राम बनाकर देखते हैं, और AC को हम ले लेते हैं बेस, क्योंकि एक ही भुजा दी हुई है हमें। तो AC हो गया हमारा आधार, कोण A दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये पॉइंट हो गया B दिया हुआ है 50 डिग्री। तो हम कंस्ट्रक्शन कब कर पाते हैं? जब हमें एक साइड और ये दो एंगल हमें दिए हो, यानी हमें एंगल C पता होना चाहिए। तो एंगल C तो नहीं दिया, लेकिन हम एंगल C कैलकुलेट तो कर सकते हैं। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री। तो अब एंगल C अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? 180 में से इन दोनों एंगल्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 60 + 50, 60 और 50 कितने हो गए हमारे? 110, 110 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 70 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का बनेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो हमारे पास आंसर आया हाँ। और कैसे करेंगे? तो हम उसके लिए सबसे पहले हमारा क्या करेंगे? बेस ड्रॉ करेंगे AC। तो ये हमने ले लिया AC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर्स। तो हमने स्केल से 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब A पे बनाना है 60 डिग्री का एंगल, तो D लिया और 60 डिग्री का एंगल हमने D से हेल्प से ऐसे ड्रॉ कर लिया।
और सी पे बनाना है 70 डिग्री, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो सी पे बनाया हमने ये 70 डिग्री, और ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेदी बिंदु मिल रहा है, ये हो गया हमारा बी। तो यहाँ हमारा 60 डिग्री का एंगल और ये है हमारा 70 डिग्री का एंगल। हो गई कंस्ट्रक्शन, है ना। अब देखते हैं आगे और क्या है। नेक्स्ट है यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF इन विच EF is 7.5 सेंटीमीटर, DF 5 सेंटीमीटर एंड एंगल F is 60 डिग्री। यानी प्रकार व रूलर की सहायता से एक त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें EF 7.5, DF 5 सेंटीमीटर और कोण F 60 डिग्री हो। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले किसी भी ट्राइंगल के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी रफ फिगर बनाते हैं। अब हमें यहाँ साइड EF दी है और DF, तो कोई भी एक साइड हम ऐसे बेस ले सकते हैं। तो ये हम एक रफ फिगर बना लेते हैं कि ये हमने ले लिया EF, DF है हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी D ये हो गया, यहाँ 5 सेंटीमीटर आएगा, और F जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा बेस ड्रॉ करेंगे। यानी हमारा जो रूलर है उसकी हेल्प से EF, यानी ये हमने ड्रॉ कर लिया कितना, 7.5 सेंटीमीटर का। फिर हम F पे, यानी यहाँ इस पॉइंट पे क्या बनाएंगे, 60 डिग्री का हमारा एंगल। तो D की हेल्प से हमने ये 60 डिग्री की ये लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद अब हमें क्या रह गया, हमारे पास हमारी साइड रह गई DF। तो अब F पे हम अपने कंपास को रखेंगे और उसे 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करके इस लाइन पे एक आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क जहाँ हमारे पॉइंट इस लाइन को कट कर रही है वो पॉइंट हो गया हमारा D। अब बस E और D को रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर देना है, बन गया एंगल। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का, और ये साइड हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, और इस साइड को हम स्केल से मेज़र करके लिख सकते हैं। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन PQ, टेक अ पॉइंट R आउटसाइड इट, ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू PQ एंड पासिंग थ्रू R यूजिंग कंपास एंड रूलर। यानी एक रेखा PQ खींचिए, इसके बाहर कोई बिंदु R लीजिए, प्रकार व रूलर की सहायता से PQ के समांतर व R से गुजरने वाली रेखा की रचना कीजिए। तो अब हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो सीखा ही था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा गया हम वो PQ ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी लेंथ की, क्योंकि यहाँ पर हमें PQ की लेंथ नहीं दी हुई। तो हमने PQ ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाहर हमें कोई पॉइंट लेना है R, तो हमने ये पॉइंट ले लिया R। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं S। सबसे पहला स्टेप हम इस R और S को ज्वाइन कर देंगे। तो हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब कंपास को लेना है, थोड़ा सा खोलना है, और S को सेंटर मानते हुए, केंद्र मानते हुए, यानी कंपास की नोक को हम S पे रखेंगे और एक एंगल ऐसे बना लेंगे। तो ये एंगल जो बन गया। अब कंपास को छोटा या बड़ा नहीं करना, और ये जो R है ना, अब कंपास को R पे रखना है, यानी उसकी नोक को, और एक हम ये सेमी सर्कल उतना ही खोले खोले ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E, यानी ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया हमारा F। कंपास की नोक को हम E पे रखेंगे और पेंसिल को F तक स्ट्रेच करेंगे, तो हमें कोण की चौड़ाई मिल जाएगी, यानी एंगल की विड्थ। अब उतना ही खोले खोले यहाँ R से ऊपर ये जो पॉइंट है, यहाँ हम कंपास को रखेंगे और क्या कर देंगे, हम यहाँ एक आर्क लगाएंगे। तो ये हमारी आर्क लग गई। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट को और ये R पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और ये लाइन जो है ये R से पास हो रही है, और यानी R से गुजरते हुए PQ के समांतर है। इसको नेम दे देते हैं हम XY, और हम लिख सकते हैं XY इज पैरेलल टू PQ, यानी XY जो है वो हमारे PQ के समांतर है। याद आया, हमने एक वर्कशीट में समांतर रेखाएं खींची थी, पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी ना, तो ये उसी का रिवीजन है। तो ये है हमारी आज की रिवीजन वर्कशीट। इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए,
मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।